सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त पुंडरीक स्मरण करने पर, संतुष्ट करने पर, पूजा करने पर भगवान का भक्त अनायास ही चांडाल तक को भी पवित्र कर देता है। पुंडरीक जी ऐसे ही महाभागवत हो गए हैं। पुंडरीक का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वी, स्वाध्याय प्रेमी, इंद्रिय विजयी एवं क्षमाशील थे। वे त्रिकाल संध्या करते थे, प्रातः साय विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते थे। बहुत दिनों तक उन्होंने गुरु की श्रद्धा पूर्वक सेवा की थी और नियमित प्राणायाम तथा भगवान विष्णु का चिंतन तो वे सर्वदा ही करते थे। वे माता पिता के भक्त थे। वर्णाश्रम धर्मानुकूल अपने कर्तव्यों का भली भांति विधि पूर्वक पालन करते थे। धर्म के मूल है भगवान। धर्म के पालन का सही यही परम फल है कि संसार के विषयों में वैराग्य होकर भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही लौकिक वैदिक समस्त कर्मों का पुंडरीक पालन करते थे। ऐसा करने से उनका हृदय शुद्ध हो गया। संसार के किसी भी पदार्थ में उनकी आसक्ति, ममता, स्प्रिया या कामना नहीं रह गई। वे माता पिता, भाई बंधु, मित्र, सखा, सुहृदय संबंधी आदि स्नेह के मोह के बंधनों से छूट गए। उनके हृदय में केवल एकमात्र भगवान को प्राप्त करने की ही इच्छा रह गई। वे अपने संपन्न घर एवं परिवार को तृण के समान छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। भक्त पुंडरीक साग, मूल, फल जो कुछ मिल जाता उसी से शरीर निर्वाह करते हुए तीर्थाटन करने लगे। शरीर के सुख दुख की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी। वे तो अपने प्रियतम प्रभु को पाना चाहते थे। घूमते घूमते वे सालग्राम नामक स्थान पर पहुंचे। यह स्थान रमणीक था, पवित्र था। यहाँ अच्छे तत्वज्ञानी महात्मा रहते थे। अनेक पवित्र जलाशय थे। पुंडरीक के उन तीर्थ कुंडों में स्नान किया। उनका मन यहाँ लग गया। यहीं रहकर अब वे भगवान का निरंतर ध्यान करने लगे। उनका हृदय भगवान के ध्यान से आनंद मग्न हो गया। वे हृदय में भगवान का दर्शन पाने लगे। अपने अनुरागी भक्तों को दया में भगवान सदा ही स्मरण रखते हैं। प्रभु ने देवर्षि नारद जी को पुंडरीक के पास भेजा कि वे उसे भोले भक्त को भाव को और पुष्ट करें। श्री नारद जी परमार्थ के तत्वज्ञ तथा भगवान के हृदय स्वरूप हैं। वे सदा भक्तों पर कृपा करने, उन्हें सहायता पहुंचाने को उत्सुक रहते हैं। भगवान की आज्ञा से हर्षित होकर वे शीघ्र ही पुंडरीक के पास पहुंचे। साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी, वीणा बजाकर हरि गुण गान करते देवर्षि को देखकर पुंडरीक उठ खड़े हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि के तेज को देखकर वे चकित रह गए। संसार में ऐसा तेज मनुष्य में सुना भी नहीं जाता। पूछने पर नारद जी ने अपना परिचय दिया। देवर्षि को पहचानकर पुंडरीक के हर्ष का भी पार नहीं रहा। उन्होंने नारद जी की पूजा करके बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, प्रभु, मेरा आज परम सौभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए। आज मेरे सब पूर्वज तर गए। अब आप अपने इस दास पर कृपा करके ऐसा उपदेश करें जिससे इस संसार सागर में डूबते इस अधम का उद्धार हो। आप तो भगवान के मार्ग पर चलने वालों की एकमात्र गति हैं। आप इस दीन पर दया करें। पुंडरीक की अभिमान रहित सरल वाणी सुनकर देवर्षि ने कहा, द्विजोत्तम, इस लोक में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं और उनके अनेक मत हैं। नाना तर्कों से वे अपने मतों का समर्थन करते हैं। मैं तुमको परमार्थ तत्व बतलाता हूँ। यह तत्व सहज ही समझ में नहीं आता। तत्ववेत्ता लोग प्रमाण द्वारा ही इसका निरूपण करते हैं। मूर्ख लोग ही प्रत्यक्ष तथा वर्तमान प्रमाणों को मानते हैं। वे अनागत तथा अतीत प्रमाणों को स्वीकार नहीं करते। मुनियों ने कहा है कि जो पूर्व रूप है परंपरा से चला आता है वही आगम है। जो कर्म फल तत्व, विज्ञान, दर्शन और विभू है, जिसमें न वर्ण है न जाति, जो नित्य आत्म संवेदन है,
जो सनातन, अतीन्द्रिय, चेतन, अमृत, अज्ञेय, शाश्वत, अज, अविनाशी, अव्यक्त, व्यक्त, व्यक्त में विभु और निरंजन है, वही द्वितीय आगम है। वही चराचर जगत में व्यापक होने से विष्णु कहलाता है। उसे के अनंत नाम है। परमार्थ से विमुख लोग उस योगियों के परमाध्य तत्व को नहीं जान सकते। यही हमारा मत है। यह हमारा मत है। यह केवल अभिमान ही है। ज्ञान तो शाश्वत है और सनातन है। वह परंपरा से ही चला आ रहा है। भारतीय महापुरुष सदा इतिहास के रूप में इसी से ज्ञान का वर्णन करते रहे हैं। उसमें अपने अभिमान की शुद्धता न आ जाए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैंने एक बार सृष्टिकर्ता अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। उस समय परमार्थ तत्व के विषय में ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। वे ही प्रभु जगत आधार हैं। वही सनातन परमात्मा 25 तत्वों के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। जगत की सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय नारायण से ही होता है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ ये त्रिविध आत्मा नारायण ही हैं। वे ही सबके अधीश्वर एकमात्र सनातन देव हैं। योगी गण ज्ञान तथा योग के द्वारा उन्हीं जगतनाथ का साक्षात्कार करते हैं, जिनका चित्त में नारायण में लगा है, जिनके प्राण नारायण को अर्पित हैं, जो केवल नारायण के ही परायण हैं। वे नारायण की कृपा और शक्ति से जगत में दूर और समीप, भूत, वर्तमान और भविष्य, स्थूल और सूक्ष्म सबको देखते हैं। उनसे कुछ अज्ञात नहीं रहता। ब्रह्मा जी ने देवताओं से एक दिन कहा था, धर्म नारायण के आश्रित हैं। सब सनातन लोक, यज्ञ, शास्त्र, वेद, वेदांग तथा और भी जो कुछ है, सब नारायण के ही आधार पर हैं। वे अव्यक्त पुरुष नारायण ही पृथ्वी आदि पंचभूत रूप हैं। यह समस्त जगत विष्णुमय है। पापी मनुष्य इस तत्व को नहीं जानता। जिनका चित्त उन विश्वेश्वर में लगा है, जिनका जीवन उन श्री हरि को अर्पित है, ऐसे परमार्थ ज्ञाता ही उन परम पुरुष को जानते हैं। नारायण ही सब भूत रूप है। वे ही सब में व्याप्त है। वे ही सबका पालन करते हैं। समस्त जगत उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में प्रतिष्ठित है। वे ही सबके स्वामी हैं। सृष्टि के लिए वे ही ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए रुद्र रूप धारण किए हैं। वे ही लोकपाल हैं। वे परात्पर पुरुष ही सर्वाधार, निष्कल, सकल, अणु और महान है। सबको उन्हीं के शरण होना चाहिए। देवर्षि ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था, अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम भी उन्हीं श्री हरि के शरण लो। उन नारायण को छोड़कर भक्तों के अभिष्ट को पूरा करने वाला और कोई नहीं है। वे ही पुरुषोत्तम सबके पिता माता हैं। वे ही लोकेश, देव देव, जगतपति हैं। अग्निहोत्र, तप, अध्ययन आदि सभी सत्कर्मों से नित्य निरंतर सावधानी के साथ एकमात्र उन्हीं संतुष्ट करना चाहिए। तुम उन पुरुषोत्तम की ही शरण लो। उनके शरण होने पर न तो बहुत से मंत्रों की आवश्यकता है, न व्रतों का ही प्रयोजन है। एक नारायण मंत्र, ओम नमो नारायणाय, ही सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। भगवान की आराधना में किसी बाहरी वेश की आवश्यकता नहीं। कपड़े पहने हो या दिगंबर हो, जटाधारी हो या मूढ़ मुड़ाए हो, त्यागी हो या गृहस्थ हो, सभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। वेश धर्म का कारण नहीं है। जो लोग पहले निर्दय, पापी, दुष्ट आत्मा और कुकर्मरत रहे हैं, वे भी नारायण परायण होने पर परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के परम भक्त पाप के कीचड़ में कभी लिप्त नहीं होते। अहिंसा से चित्त को जीतकर वे भगवत भक्त तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में अनेक लोग प्रेम से भगवान का भजन करके उन्हें प्राप्त कर चुके हैं। श्री हरि की आराधना से सबको परम गति मिलती है और उसके बिना कोई परम पद नहीं पा सकता। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी हो, परम पद तो भगवान के भजन से ही मिलता है। मैं हरि भक्तों का दास हूँ। यह सुबुद्धि सहस्त्रों जन्मों के अनंतर भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। ऐसा पुरुष
भगवान को प्राप्त कर लेता है। तत्वज्ञ पुरुष इसलिए चित्त को सब ओर से हटाकर नित्य निरंतर अनन्य भाव से उन सनातन परम पुरुष का ही ध्यान करते हैं। देवर्षि यह उपदेश देकर चले गए। पुंडरी की भगवत भक्ति देवर्षि के उपदेश से और भी दृढ़ हो गई। वे नारायण मंत्र का अखंड जप करते और सदा भगवान के ध्यान में निमग्न रहते। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनके हृदय कमल पर भगवान गोविंद सदा प्रत्यक्ष विराजमान रहने लगे। सत्व गुण का पूरा साम्राज्य हो जाने से निद्रा, जो पुरुषार्थ की विरोधनी और तमोरूपा है, सर्वथा नष्ट हो गई। बहुत से महापुरुषों में यह देखा और सुना जाता है कि उनके मन और बुद्धि में भगवान का आविर्भाव हुआ और वे दिव्य भगवत द्रुप में परिणत हो गए, किंतु किसी का स्थूल शरीर दिव्य हो गया हो यह नहीं सुना जाता। ऐसा तो कदाचित ही होता है। पुंडरीक में यही लोकोत्तर अवस्था प्रकट हुई। उनका निष्पाप देह श्याम वर्ण का हो गया और भुजाएं हो गई, 4 भुजाएं हो गई। उन हाथों में शंख चक्र गदा पद्म आ गए। उनका वस्त्र पीतांबर हो गया। एक तेजोमंडल ने उनके शरीर को घेर लिया। पुंडरीक से वे पुंडरीकाक्ष हो गए। वन के सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर पशु भी उनके पास अपना परस्पर का सहज वैर भाव भूलकर एकत्रित हो गए और प्रसन्नता प्रकट करने लगे। नदी, सरोवर, वन, पर्वत, वृक्ष, लताएं सब पुंडरीक के अनुकूल हो गए। सब उनकी सेवा के लिए फल, पुष्प, निर्मल जल आदि प्रस्तुत रखने लगे। पुंडरीक भगवत वत्सल भगवान की कृपा से उनके अत्यंत प्रिय पात्र हो गए थे। प्रत्येक जीव, प्रत्येक जड़ चेतन उस परम वंदनीय भक्त की सेवा से अपने को कृतार्थ करना चाहता था। पुंडरीक के मन, बुद्धि ही नहीं, शरीर भी दिव्य भगवत रूप हो गया था। तथापि दया में करुणा सागर प्रभु भक्त को परम पावन करने, उसे नेत्रों का चरम लाभ देने उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान का स्वरूप, उनकी शोभा, उनकी अंग कांति जिस मन में एक झलक दे जाती है वह मन, वह जीवन धन्य हो जाता है। उसका वर्णन कर सके इतनी शक्ति कहाँ किसमें है। पुंडरीक भगवान के अचिंत्य सुंदर दिव्य रूप को देखकर प्रेम विवल हो गए। भगवान के श्री चरणों में प्रणिपात करके बड़े कंठ से उन्होंने स्तुति की। स्तुति करते करते प्रेम के वेग से पुंडरीक की वाणी रुद्ध हो गई। भगवान ने पुंडरीक को वरदान मांगने के लिए कहा। पुंडरीक ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, भगवान, कहाँ तो मैं दुर्बुद्धि प्राणी और कहाँ आप सर्वेश्वर सर्वज्ञ। मेरे परम सुहृदय स्वामी, आपके दर्शन के पश्चात और क्या शेष रह जाता है जिसे मांगा जाए, ये मेरी समझ में नहीं आता। मेरे नाथ, आप मुझे मांगने का आदेश कर रहे हैं तो मैं ये मांगता हूँ कि मैं अबोध हूँ, अतः जिसमें मेरा कल्याण हो वही आप करें। भगवान ने अपने चरणों में पड़े पुंडरीक को उठाकर हृदय से लगा लिया। वे बोले, वत्स, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें छोड़कर अब मैं नहीं रह सकता। अब तुम मेरे धाम में, मेरे समीप, मेरी लीला में सहयोग देते हुए निवास करो। भगवान ने पुंडरीक को अपने साथ गरुड़ पर बैठा लिया और अपने नित्य धाम ले गए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।